एटा न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य राजपूत। अभी मैं मौजूद हूं पाम आइलैंड में और यहां पर मूवी की अगर बात की जाए केरला स्टोरी जो है वो आज स्क्रीनिंग करवाई जा रही है विश्व हिंदू परिषद के प्लेटफॉर्म के नीचे। और आपको हम बता दें कि आज यहां पर पहुंचने का हमारा एक ख़ास मकसद है, हम लोगों से जानेंगे कि लोगों का क्या रिव्यू है इस मूवी के बारे में। क्योंकि अगर बात की जाए तो कुछ स्टेट्स में जो है इसको टैक्स फ्री जो है वो करार कर दिया गया है, लेकिन अगर जम्मू की बात की जाए तो अब कहीं ना कहीं जम्मू से भी ये आवाज़ें उठाई जा रही हैं कि इस मूवी को जल्द से जल्द टैक्स फ्री जो है वो किया जाए। लेकिन अगर बात की जाए तो कल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बख्शनगर में जो है एक प्रदर्शन हुआ जिसके बीच में कुछ छात्राओं के बीच में जो है वो क्लैश हुआ, जिसके बाद अब पुलिस जो है वो आगे की कार्रवाई जो है वो कर रही है। लेकिन अगर बात की जाए तो लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि पहले द कश्मीर फाइल्स जिन्होंने एक रियल बेस स्टोरी जो है वो लोगों के सामने लाई, और अब केरला स्टोरी की अगर बात की जाए ये भी एक रियल बेस मूवी है जिन्होंने एक सच्चाई जो है वो लोगों के सामने लाई। आइए लोगों से कुछ बात करते हैं और जानते हैं उनका क्या रिव्यू है इस मूवी के। मैं इस मूवी को यही लेके कहना चाहूँगी कि दिस मूवी इज़ अ वेरी नाइस वन एंड मैं सबको सजेस्ट करती हूँ कि सबको ये फिल्म देखनी चाहिए क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बनाई है, इन्होंने बहुत अच्छा मैसेज कन्वे किया है एंड सारी लड़कियों को देखनी चाहिए मूवी। दिस इज मूवी इज़ लाइक मस्ट वॉच। अब वही मैं कह रही हूँ ना, जम्मू में अगर विवाद देखने को मिला है, अब अलग अलग लोगों के पर्सपेक्टिव है, अब वो तो लोग आके बोलेंगे ही बोलेंगे। अब जैसे जो भी हुआ है, अब एक हिंदू लड़के ने बोला कि मस्ट वॉच, अब उसको तुम पीटने चलो जाओगे, दैट्स नॉट द राइट थिंग। ऑब्वियसली आप ये नहीं कर सकते हो एंड यू नो आप मैं बस ये बोलना चाहूँगी कि पूरे इंडिया को एक्चुअली देखना चाहिए। अब जैसे केरला में बैन कर दी है, ये कोई तरीका थोड़ा नहीं कि आप केरला के मूवी बनाइए, आपने उधर ही बैन कर दी है। तो लाइक बाकी इट्स लाइक वेरी नाइस मूवी, सबको देखनी चाहिए। जय श्री राम, मेरा नाम अंजलि खजुरिया, मैं विलावर से हूँ, दुर्गा वाहिनी में मैं जिला संयोजिका हूँ। ये जो मूवी बताई गई है इसमें बताया गया कि कैसे हिंदू लड़कियों को ट्रैप किया जाता है, उन्हें अपने जाल में फंसाया जाता है और उनसे धर्म परिवर्तन करवाया जाता है। तो इस मूवी को देखने के बाद आई डोंट थिंक कोई लड़की इस तरह करेंगी। और जो इस मूवी को देखने के बाद फेक बता रहे हैं कि ये मूवी फेक है, बिल्कुल नहीं, ये मूवी बहुत अच्छी है। हमें तो जिन्होंने ये मूवी डायरेक्ट की है हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने 20% हमें बताया कि ऐसा होता है और एक्चुअल में ये बहुत ही गंदगी है इसमें, जितना कि लोगों को ट्रैप किया जाए, ऐसे मतलब हिंदू लड़कियों को ट्रैप किया जाता है, माइंड वॉश किया जाता है, जबकि वो एक गाँव से उठकर लड़की जब शहर में आती है तो उसके साथ ये सब किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि पेरेंट्स की सबसे ज़्यादा गलती है, क्योंकि वो अपनी लड़कियों को ऐसे बंद रखते हैं, उन्हें कहीं भी ओपनली कुछ बताते नहीं है, कुछ करने। हमारी फैमिली को, पेरेंट्स को अपनी बेटियों को अपने धर्म के बारे में बताना चाहिए, अपने गीता पढ़वानी चाहिए उनसे, ताकि उन्हें पता चले धर्म से कैसे जुड़ते हैं। इनमें फिल्म में बताया गया है, जैसे कि इस फिल्म में बताया गया कि लड़कियां गांव से उठकर आ रही हैं बाहर और एक कॉलेज में जाती हैं, वहाँ उनके न्यू फ्रेंड्स बनते हैं और उन फ्रेंड्स से धीरे धीरे वो रिलेशन में आते हैं। रिलेशन में फिर उनका निगाह वगैरह करवाया जाता है, उन्हें फोर्स किया जाता है और धर्म परिवर्तन करवाया जाता है। तो उसके बाद उनके साथ जो कुछ भी हुआ, हाँ, बहुत सी लड़कियाँ आई हैं। आई थिंक ये अवेयरनेस का था, तो बहुत सारी लड़कियाँ अवेयर हुई हैं इससे। जी, जो ये सब कर रहे हैं कि हम ओपन माइंडेड हैं, मॉडर्न हैं, तो वही ये सब कर रहे हैं। मॉडर्न होने का ये मतलब नहीं है कि आप अपना धर्म छोड़ दो, आप ये छोड़ दो, आप वो छोड़ दो। बिल्कुल सरासर बेकार के ये हंगामे हो रहे हैं, जस्ट उनको बस हाईलाइट करना है सब कुछ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मूवी बहुत अच्छी है। सबसे पहले नमस्कार, मैं विक्रांत सिंह, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जम्मू ग्रामीण जिला संयोग। तो जो सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जो डायरेक्टर जी और प्रोड्यूसर सर हैं जिन्होंने इस मूवी को बनाया, और जो हमारी यहाँ की महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, उनको एक सच, जो कड़वा सच था, जो कहीं ना कहीं दबाया जा रहा था, उसको बाहर निकाला और हमारी बहनों को उसके बारे में बताया। क्योंकि अब हम बात करते हैं, सुबेगा जी है जो हमारी जम्मू की लड़की थी, जिसको लव जिहादी के तरीके से उनको फंसाया गया और उनको मैनिपुलेट करके उनको जब उनका धर्म परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया तो उनको बहुत ही बुरी तरह से उनको मार दिया गया। और ऐसे और भी केसेस हैं जो हमारे इंडिया में कहीं ना कहीं दबाए जा रहे हैं। तो उसी चीज़ को लेके ऐसे हमारी एक केरला स्टोरी जो मूवी है उसको दिखाया गया और बाहर निकाला गया ऐसे सच को। और मैं चाहता हूं कि हमारे जो हर स्कूल और कॉलेजेस हैं वहां तक हम, क्योंकि विद्यार्थी परिषद है जो स्कूल में काम करते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे प्रशासन को एक ऐसा कोई निकालना चाहिए कि हर कॉलेज और स्कूल में इस मूवी को दिखाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा जो लड़कियां हैं उनको बताया जाए कि हमारी जो इंडिया में है किस प्रकार की समस्याएं बनी हुई है, लड़कियों को कैसे बहला फुसला के उनका धर्म परिवर्तन करवाए जा रहे हैं।
तो जिसके हम बताने जाते हैं कुछ ऐसे लड़के हैं जो समर्थन में थे इस मूवी के, उन्होंने इसको मस्ट वॉच करके एक इन्होंने स्टोरी डाली, इस मूवी को देखना चाहिए। तो जिसमें जो अन्य आप देख सकते हैं धर्म के लड़के जिनको अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने उनके ऊपर हमला करने की कोशिश की, उनको मारने पीटने की कोशिश की, जहाँ पे हमें अपनी हिंदू की यूनिटी भी दिखी कि वो भी एक साथ होके आगे आए, उन लड़कों को बचाने की कोशिश की, जिसको लेके हम चाहते हैं कि प्रशासन, क्योंकि वहाँ से अगर हम देखते हैं उनकी तरफ से अलग अलग जो अभी संगठन के नहीं है, जो अलग विचारधारा के हैं, वो उनका सहयोग कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं उनका समर्थन करें। लेकिन जो हमारे धर्म के हैं, जो हमारे संगठन के हैं, जो हमारे यहाँ की सरकार है, वो हमारे हिंदुओं का सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले अपनी सरकार से, प्रशासन से ये कहना चाहते हैं कि जो इन लड़कों का समर्थन दे, जिनको मारा गया है, जो हमारे अपने हिंदू लड़कों को मारा गया है, उनका ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन करें। देखिए, ये बड़ी विडंबना है कि जो फिल्म सच्चाई दिखा रही है आप उसको विवादित कर रहे हैं, और ऐसा लगता है बड़ी देर के बाद किसी ने सच्चाई दिखाने की हिम्मत की है कि किस तरह से इस्लामिक जिहादी मानसिकता वाले लोग यहाँ की भोली भाली बच्चियों को मोटिवेट करके, हिप्नोटाइज करके, फंसा करके, उनका दिमाग जो है उसको मोटिवेट करके किस तरह से उसका धर्म परिवर्तन करते हैं, किस तरह से उसका शोषण करते हैं, इस मूवी ने ये एक्सपोज किया है। और इस मूवी ने ये भी एक्सपोज किया है कि किस तरह से जब पहले मोहम्मद बिन कासिम जैसे लोग यहाँ पर आते थे और आक्रांता पुरुषों को मारते थे, औरतों का शोषण करते थे, वो उस तरह का शोषण उसने शेप बदल ली है, और आज इस्लामिक जिहादी मानसिकता वाले लोग इस ढंग से बच्चियों का और औरतों का, बहनों का शोषण कर रहे हैं। इस शोषण को ख़त्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। समाज जागृत हो रहा है, और भारतीय सिनेमा भी कश्मीर फाइल्स और उसके बाद ये केरला स्टोरी, जिस तरह से फिल्में आ रही हैं सच्चाई उजागर करने वाली, मैं समझता हूँ कि एक नया नैरेटिव सेट कर रही हैं। और हम एक सामाजिक संस्था होने के नाते विश्व हिंदू परिषद सारे समाज से ये आग्रह और आह्वान करती है कि इस सच्चाई वाली फिल्मों को देखें, और उसके बाद अपने लोगों को इस तरह से किसी ट्रैप में फंसने से सबसे बचाएं। पहले तो नमस्ते, मेरा नाम मिताली शर्मा है। मैं तो सबसे पहले इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर्स और प्रोड्यूसर को सब धन्यवाद करना चाहूँगी, जो उन्होंने हमारे देश में चल रही ऐसी गंभीर समस्या को सामने लाया हुआ है। और इस मूवी में मैंने ये पूरी मूवी देखी, और इस मूवी में काफ़ी बुरा दृश्य दिखाया गया कि कैसे जो लड़कियां हैं, हिंदू धर्म की लड़कियां, उनको कैसे मैनिपुलेट किया जाता है, कैसे उनके माइंड में ये चीज़ें लाई जाती हैं कि जो भी कुछ अब इस्लामिक धर्म है, कैसे उनको मतलब प्यार के जाल में फंसाया जाता है, या उन्हें अगर वो नहीं ऐसा कुछ फंसती हैं, उनसे शादी निकाह नहीं करती हैं, तो उनके दिमाग में उन्हें प्रेग्नेंट कर दिया जाता है शादी से पहले, ताकि वो इस्लामिक धर्म को कबूल करें और उस इंसान से शादी कर लें। और यहाँ पे जैसे दिखाया हुआ कि कैसे लड़कियों को बॉर्डर के पार ले जाया जाता है, कैसे उनसे बच्चा पैदा करने की उन्हें मशीन बना दिया जाता है, किस तरह से उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं तो सभी लड़कियों को यही कहना चाहूँगी, इस मूवी को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और समझिए इस मूवी के बारे में। सुना मैंने मेडिकल में जो हंगामा हुआ, वहाँ पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे, और ये तो बहुत ही बुरी बात है कि हमारे हिंदुस्तान में रह के पाकिस्तान के नारे लग रहे हैं। सबको पता है कि पाकिस्तान में कैसी सिचुएशंस हैं, यहाँ के पता है, हर एक बच्चे को पता है, फिर भी यहाँ पे रह के अगर वो ये सब चीज़ें कर रहे हैं तो काफ़ी बुरी चीज़ें हैं ये, और इसको मुझे लगता है कि जल्द से जल्द इस चीज़ को सॉल्व करना चाहिए। शिवानी राजपूत। सबसे पहले जय श्री राम। ये एक फ़िल्म ऐसी है, द केरला स्टोरी, जो हमें बताती है कि रियलिटी में केरला में गर्ल्स के साथ कैसा हुआ है, और ये एक लड़की की स्टोरी बताई गई है इस पिक्चर में, बट एज़ पर द डाटा आप जाओ तो यहाँ पे 1000 ऑफ द गर्ल्स ऐसी हैं जिनके साथ ऐसा कुछ हुआ है, और ये रियलिटी है जहाँ लड़कियों को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। और थैंक्स टू द गवर्नमेंट जो इस टाइम पे ऐसी मूवीज़ रिलीज़ होने दे रही है और हम लड़कियों को अवेयर कर रही है। दिस इज़ द सेकेंड मूवी, फर्स्ट वन इज़ द कश्मीर फाइल्स, जहाँ से हमें पता चला कि हम लोगों ने कितना ज़्यादा सफ़र किया है। रियलिटी जो है धीरे धीरे सामने आ रही है। अभी काफ़ी ज़्यादा लोग प्रोपोगेंडा कर रहे हैं कि ये फेक स्टोरी है, वैसा कुछ है, या धर्म को लेके हम लोग कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, बट अगर देखा जाए तो बॉलीवुड ऐसी मूवीज़ बहुत ज़्यादा रिलीज़ कर चुका है जहाँ हिंदू धर्म का मजाक बनाया गया है, भगवा कलर के कपड़े पहन के उनसे गलत काम करवाते थे, हमारे गॉड्स के नाम यूज़ किए हुए हैं सॉन्ग्स में इन नॉट अ गुड वे। तो हमें ये लोगों को अवेयर करना चाहिए। यहाँ लड़कियों को यहाँ पे लाने का मोटिवेट ही यही था, मोशन, कि लड़कियाँ अवेयर हों, किसी की बातों में ना आए, उनको पता होना चाहिए सही क्या है और गलत क्या है, और हमारा स्पेशली धर्म क्या है, हमें किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होना है। एग्जैक्टली कल मैंने सुना न्यूज़ में कि मेडिकल कॉलेज में
लड़कों में फ़ाइट हुई है। मेडिकल कॉलेज के लड़के जो अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं फिर भी उनमें लड़ाई हो रही है जस्ट बिकॉज कि लोग अपने धर्म को लेके वो लोग कितने कट्टर थे। आज अगर हिंदुओं की रियलिटी सामने आ रही है तो उनको इतनी तकलीफ़ हो रही है, वो लड़ने पे आ गए। भाई जब तुम हम हिंदुओं का मजाक उड़ाते थे, गाने बजाते हो इतनी ज़ोर ज़ोर से जहाँ पे हिंदुओं का मजाक उड़ रहा है, तो तब हिंदू भी तो चुप करके बैठे थे ना, क्योंकि लोग तब इतने ज़्यादा अवेयर नहीं थे। अब लोगों को एक्चुअल में अवेयरनेस आ रही है कि हमारा एक्चुअल में धर्म क्या है, तो लोग अगर देख रहे हैं और स्टैंड ले रहे हैं तो उनको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वैसे बोलते भी हैं कि सच्चाई कड़वी होती है, तो आई थिंक वही तभी उनको तकलीफ़ हो रही है। जय श्री राम। देखिए हमने यहाँ पे पाम आइलैंड में एक फ्री स्क्रीनिंग कराई थी बच्चियों के लिए, जिसमें कि हमने बताया कि जैसे कश्मीर फाइल्स आई थी उसको लेके भी पहले काफ़ी हड़कंप मचा था और अब केरला फाइल्स को लेके उसी प्रकार से हड़कंप मचा हुआ है। हमारा इस चीज़ के बारे में मानना है कि जैसे केरला में दिखाया जा रहा है और समाज में बच्चियों के प्रति वहाँ पे दिखाया गया है, उसको लेके ये मूवीज़ बताई हुई है। हमने उसी को लेके बच्चियों को जागृत करने के लिए यहाँ पे समाज में यहाँ पे हमने ये मूवी दिखाई है और बच्चियों को इन्हीं चीज़ों से प्रेरित करने के लिए बताया गया कि समाज में जो वहाँ चल रहा है उन चीज़ों से यहाँ पे बच के रहेंगे। आपके माध्यम से हम अपने जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन से ये भी कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार से हरियाणा में और यूपी में इसको टैक्स फ्री किया जाए, वैसे ही हमारे जम्मू कश्मीर में भी इसको टैक्स फ्री किया जाए, ताकि और लोग और बच्चियाँ और जो हमारे फैमिलीज़ हैं इसको देखने के लिए प्रेरित हो सके।